वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने द एसेमिलेट नाम की एक मूवी देखी जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। एसेमिलेट 2019 में रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था जॉन मुरलॉस्की ने। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो अब आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर द एसेमिलेट मूवी की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी को यहाँ पर दो टीनेज लड़के को दिखाते हैं जिनके नाम जैक हैंडरसन और रैंडी फॉस्टर होता है, जिसमें ये दोनों यहाँ पर अपने टाउन मिसूरी पॉन्डैक की कुछ वेब सीरीज बना रहे होते हैं। और इसी वेब सीरीज को ये दोनों बनाते बनाते अपनी नाइबर मिसेस बिसाइड के घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मिसेस बिसाइड ये अचानक से जैक और रैंडी को यहाँ पर देख इन दोनों को अपने पास में बुलाकर अपने गार्डन में लगी एक एप्पल इनको दिखाती हैं, जो कि देखने में थोड़ी सी अजीब दिख रही थी क्योंकि उस एप्पल के ऊपर कुछ अजीब से बग्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जो कि सही में थोड़ा सा दिखने में अजीब था। बट अब दूसरी तरफ जैक और रैंडी वो यहाँ पर मिसेस बिसाइड की इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते और इस बात को ऐसे नॉर्मल वे में लेते हैं। तो आप उसी दिन रात को रैंडी जैक के घर पे डिनर करने के बाद ये दोनों बाहर टहलते हुए अपनी वेब सीरीज के बारे में आगे की प्लानिंग करते हुए आपस में कुछ बात ही कर रहे होते हैं। तभी उसी दौरान इन दोनों को जस्ट सामने के एक घर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। तो जिसको ये दोनों उस आवाज को फॉलो करते करते ठीक अपने नाइबर मिसेस बिसाइड के घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों को मिसेस बिसाइड के घर के अंदर पहुंचते ही इन दोनों को उनके घर में रखे सारे सामान इधर से उधर बुरी तरीके से बिखरे हुए नजर आते हैं। तो अब ये दोनों इस मोमेंट को यहाँ पर फिगर आउट करते ही तभी उसी वक्त इनको ऊपर के फ्लोर से मिसेस बिसाइड के बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज आती है। तो जिसको ये इस आवाज को सुनते ही जैक और रैंडी सीधा ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भागते हुए चले जाते हैं। तो इधर इन दोनों को मिसेस बिसाइड एक स्टोरेज रूम के अंदर बंद पड़ी हुई दिखती हैं, जो कि काफी बुरी तरीके से रोते हुए इन दोनों को यह बताती हैं कि इनको किसी खतरनाक से दिखने वाले जानवर ने बुरी तरीके से इनके पैरों में काट लिया है। और बस इतना सुनते ही जैक और रैंडी को यहाँ पर अचानक से दीवारों के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। और उसी वक्त उनमें से एक दीवार के अंदर से वही अजीब सा दिखने वाला जानवर वो सीधा उस दीवार को तोड़कर डायरेक्ट खिड़की से बाहर की तरफ भाग जाता है। तो अब वहाँ खड़े जैक और रैंडी ये यहाँ पर इस स्ट्रेंज मूवमेंट को देखते ही सीधा मिसेस बिसाइड के घर से बाहर निकलकर उसी जानवर का पीछा करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों उसका पीछा करते करते टाउन के एक जंगल की तरफ आ जाते हैं। और उसी जंगल के बीचों बीच खड़ा एक आदमी जो कि दिखने में काफी अजीब सा लग रहा था, वो जानवर सीधा उसी के पास में रखे एक बॉक्स के अंदर आ जाता है। और अब ये आदमी इस अजीब से जानवर को लेकर यहाँ पर सीधा एक कार में बैठकर चले जाता है। और अब वहीं दूसरी तरफ जैक और रैंडी जो कि वो यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट को झाड़ियों में छुपकर देख रहे थे, ये यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करते हैं कि जो आदमी इस अजीब से जानवर को लेकर अभी जस्ट कार में बैठकर गया था वो और कोई नहीं बल्कि इनके टाउन का लोकल प्रीस्ट होता है। और इसी बात को देखते हुए ये दोनों यहाँ पर इस क्रीपी मोमेंट के बारे में उनसे बात करने के लिए नेक्स्ट डे अपने टाउन के एक लोकल से चर्च में जाते हैं। तो खैर अब ये दोनों जैसे ही इस चर्च के अंदर जाने ही लगते हैं तभी पीछे से इनको अपने टाउन में से किसी की बहुत ही बुरी चिल्लाने की आवाज आती है। तो जिसको ये दोनों इस आवाज को सुनते ही डर कर सीधा चर्च के अंदर घुस जाते हैं। तो अब इन दोनों के चर्च में आते ही ये दोनों अब यहाँ पर प्रेस्ट पोस्टर ग्रेग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जिसको ये दोनों उनको ढूंढते हुए सीधा उन्हीं के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। और अब दोस्तों, यहाँ से ये मूवी एक बहुत ही डिफरेंट मोड पर जाने वाली है, तो प्लीज आप सभी अब इस वीडियो को पूरा देखना। तो खैर अब ये दोनों जैसे ही प्रेस्ट पोस्टर ग्रेग के ऑफिस में पहुंचते ही हैं तभी अचानक से पोस्टर ग्रेग ठीक इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर पोस्टर ग्रेग के ऑफिस के अंदर कुछ लोगों को भी देख पाते हैं, जिसमें वो सब ही वियर्ड तरीके से एक ही पोजीशन के अंदर बैठे हुए होते हैं और ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। तो खैर अब यहाँ पर जैक लास्ट नाइट की इंसिडेंट की रिकॉर्ड करी हुई वीडियो इनको यहाँ पर दिखाकर ये पूछता है कि क्या इस वीडियो में जो काले कपड़े पहना हुआ आदमी दिख रहा है वो क्या आप ही हैं। तो अब वहाँ खड़े पोस्टर ग्रेग
ये यहाँ पर जैक के मुंह से ये बात सुनते ही इन दोनों को ये झूठ बोलते हुए यहाँ पर साफ इनकार कर देते हैं कि इस वीडियो में ये दिखने वाले आदमी ये बिल्कुल भी नहीं है। और बस ये इतना कहते ही इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वीडियो में दिखने वाले आदमी पोस्टर ग्रेग ही होते हैं। बट अब वो यहाँ पर इस बात को मानने से डिनाई किस लिए करते हैं ये तो हमको आगे चलकर ही पता चलेगा। तो खैर अब ये दोनों चर्च से निकलने के बाद अपने घर पे इस इंसिडेंट के बारे में आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी इनकी फ्रेंड काइला ठीक इन्हीं के घर पर अचानक से आ जाती हैं और ये यहाँ पर इन दोनों को इसके डैड के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें बताती हैं कि इसके डैड कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो इसके डैड ना होकर इसके डैड के जैसा दिखने वाला ही कोई और ही इंसान हो। तो खैर वहाँ बैठे जैक और रैंडी ये यहाँ पर कायला के इस बात को सुनते ही ये इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए ठीक कायला के घर पर ही जाते हैं। तो खैर अब ये तीनों जैसे ही इसके घर पहुँचते ही हैं तभी इनको यहाँ पर कायला के डैड एक अजीब सी डॉल को बनाते हुए दिखते हैं, जो कि दिखने में काफी क्रीपी सा लग रहा था। तो इसी मोमेंट को यहाँ पर देखते हुए जैक ये यहाँ पर कायला का वॉशरूम यूज करने के लिए इसको कहता है। तो खैर अब यहाँ पर जैक इनका वॉशरूम यूज करता ही है तभी इसको यहाँ पर इनके वॉशरूम के डस्टबिन के अंदर कायला के डैड की डेड बॉडी इसी डस्टबिन के अंदर देखने को मिलती है, जिसको किसी ने बुरी तरीके से मारकर उस डस्टबिन के अंदर डाल दिया था। अब उसी दौरान ठीक वहाँ पर कायला के नकली डैड ठीक उसी वॉशरूम के बाहर आकर अचानक से खड़े होकर उस वॉशरूम का दरवाजा जोर जोर से बुरी तरीके से खटखटाने लगते हैं। तो जैक जो कि वो भी उसी वॉशरूम के अंदर था वो यहाँ पर इस इंसिडेंट से डरकर सीधा उस वॉशरूम के दरवाजे को खोलकर कायला के घर से डरता हुआ सीधा बाहर की तरफ चले जाता है। तो अब रैंडी और कायला जो कि वहीं खड़े थे ये जैक को अचानक से ऐसे जाता देख इस मोमेंट के बारे में बात करने की उससे कोशिश करते हैं कि आखिर में उससे अचानक से क्या हो गया है। तो जिसमें जैक इनको इस इंसिडेंट की रिकॉर्ड करी हुई वीडियो इन दोनों को यहाँ पर दिखाकर यह कहता है कि अंदर जो अभी आदमी है जो कि कायला का डैड बनने की कोशिश कर रहा है वो असल में इसका डैड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी ने इसके असली डैड को यहाँ पर मारकर उनके जैसे सेम दिखने वाले आदमी ने ले ली है। और अब यहाँ पर खड़े कायला और रैंडी ये दोनों जैक के मुंह से यहाँ पर ये बात सुनते ही इधर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से एकदम से क्या हो गया है। तो खैर अब यहाँ पर ये तीनों ये इस इंसिडेंट की रिकॉर्ड करी हुई वीडियो यहाँ पर शेरिफ जॉन को दिखाते हैं। तो जिसमें ये शेरिफ इस वीडियो को यहाँ पर देखते ही ये सभी अब यहाँ पर कायला के घर जाकर शेरिफ जॉन उनके वॉशरूम में जाकर उसी डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको उन्होंने अभी वीडियो के अंदर देखा था। बट अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शेरिफ जॉन को वहाँ पर वो डेड बॉडी ढूंढने पर भी नहीं मिलती। और इसी बीच हम सभी को यहाँ पर पोस्टर ग्रेग कायला के घर में अचानक से देखने को मिलते हैं और उन्हीं के साथ यहाँ पर कायला की मॉम भी देखने को मिलती हैं। तो जिसको कायला यहाँ पर अपनी मॉम को इधर देखते ही ये यहाँ पर इनके गले लगने के लिए इनके पास में जाती हैं। तभी इसी दौरान इसको यहाँ पर यह महसूस होता है कि ये इसकी रियल मॉम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी मॉम भी यहाँ पर इसके डैड के तरह ही सेम वैसा ही बिहेव कर रही थी। तो इसी बात को देखते हुए यहाँ पर कायला ये यहाँ पर रोते हुए सीधा इनके घर से निकल जाती हैं। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर जैक और रैंडी ये भी कायला के पीछे पीछे इनके घर से बाहर निकल आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खड़े अब शेरिफ जॉन ये यहाँ पर अब इन तीनों की और हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं और ये यहाँ पर बस इतना कहते ही इधर से गुस्से में चले जाते हैं। तो अब वहाँ खड़ा जैक ये इधर इस मोमेंट को देखते ही ये यहाँ पर अपने फोन में रिकॉर्ड करी हुई इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए कहता है, ये बिलीव रखते हुए कि कोई ना कोई इनकी वीडियो देखकर इनकी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। तो खैर अब ये तीनों जैसे ही जैक के घर पर जा ही रहे होते हैं तभी इन तीनों को यहाँ पर इसके गैराज में से किसी चीज की टूटने की आवाज आती है। तो जिसको यहाँ पर रैंडी और जैक इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए ये दोनों सीधा उसी गैराज की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर जैक को इसके डैड कुछ अजीब सी एक्टिविटी अंधेरे में करते हुए नजर आते हैं। तो जिसको ये अपने डैड से इस बारे में पूछने के लिए जाता ही तभी इनके पीछे अचानक से कुछ टाउन के लोग सीधा इनके पास में आकर खड़े हो जाते हैं। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर पोस्टर ग्रेग के साथ साथ इनकी नाइबर मिस बिसेट को भी देख पाते हैं। तो जिसमें ये दोनों अपने पास में रखे एक बॉक्स को जैक और रैंडी के ठीक सामने खोलते ही वहाँ पीछे खड़े जैक के डैड इन लोगों के पास में जाकर इन सभी के साथ में मिलकर
इस गैराज का दरवाजा उनके साथ में मिलकर बंद कर देते हैं। तो अब इस गैराज के अंदर खड़े जैक और रैंडी ये दोनों अपने पैरों के आसपास किसी जानवर को इधर से उधर भागता हुआ महसूस कर पाते हैं। लेकिन तभी उसी दौरान वो जानवर रैंडी को उसी वक्त उसके पैरों में काट लेता है। तो अब यहाँ पर ये इस इंसिडेंट के बारे में कुछ करने की कोशिश करता ही तभी उसी मोमेंट पर इन दोनों को यहाँ पर इस गैराज के अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिलती है। तो जिसके अंदर ये दोनों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा किसी जानवर का सेल देख पाते हैं और उसी दौरान वो सेल ठीक उसी मोमेंट के अंदर उसी दौरान फट जाता है। तो जिसके अंदर से यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जैक की मॉम उस सेल के अंदर से बाहर निकलती है। और यहाँ पर जैक की मॉम उस सेल के अंदर से बाहर निकलते ही सीधा वहाँ पड़ी जैक की रियल मॉम की डेड बॉडी के पास में जाकर उनको जान से मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जैक गुस्से में वहाँ नीचे पड़ी एक कुल्हाड़ी को लेकर सीधा इसके नकली मॉम के पेट के अंदर घुसाकर उनको उसी वक्त मार डालता है। अब उसी वक्त कायला ठीक उसी गैराज में आकर जैक और रैंडी को यहाँ से ठीक इसी मोमेंट पर उन लोगों के फिर से यहाँ पर आने से पहले तुरंत यहाँ से इन दोनों को इस गैराज से निकलने के लिए कहती है। तो खैर अब ये तीनों जैक के घर से निकलकर फिर से शेरिफ जॉन के घर पर जाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसी दौरान वहाँ झाड़ियों के अंदर से एक अजीब सा आदमी भागकर सीधा इन्हीं के घर की तरफ आ रहा होता है। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर यह देख पाते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रैंडी ही होता है, जो कि उसी सेल से निकलकर यहाँ पर रैंडी को मारने के लिए आया होता है, जिससे कि ये इसको मारकर इसकी जगह ले सके। और यही इंसिडेंट हम सभी ने थोड़ी देर पहले जैक की मॉम के साथ भी देखा था। अब उसी दौरान वहाँ पर एक एक कर सभी टाउन के लोग उसी झाड़ियों के रास्ते से होते हुए सीधा जॉन के घर पर ही आकर इन सभी को मारने के लिए आ रहे होते हैं। तो आप इस डरा देने वाले मूवमेंट को देखते हुए रैंडी यहाँ पर ये इन सभी लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये इस घर से सीधा बाहर की तरफ निकलकर इन लोगों को अपना पीछा करने के लिए कहता है, जिससे कि शेरिफ जॉन, काइला और जैक ये सभी इन लोगों से अपनी जान बचा सके। तो खैर अब जैक और काइला ये यहाँ पर इस मोमेंट को देखते ही ये सीधा इस घर से निकलकर काइला की मॉम की शॉप पर जाते हैं, जिससे कि ये दोनों उस शॉप में जाकर अपनी वीडियो को अपलोड कर सके। लेकिन तभी इसी दौरान काइला को यहाँ पर इसका छोटा भाई जो इन लोगों के बीच में देखने को मिलता है। तो इधर काइला यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए सीधे उसके पास में भागते हुए चली जाती है। तो अब इधर काइला अपने छोटे भाई को इधर देख इसको इधर से जाने के लिए कहती है। तभी ये सारे लोग इसको यहाँ पीछे से आकर उसी वक्त इसको यहाँ पर पकड़ लेते हैं। और अब ये लोग यहाँ पर इसको पकड़कर वही अजीब सा जानवर इसके सामने मिलकर छोड़ते ही हैं। तो उसी वक्त जैक यहाँ पर एक गाड़ी में आकर ये काइला को इस इंसिडेंट से यहाँ पर बचाकर इसको यहाँ से इन लोगों से दूर ले जाने की कोशिश करता ही है। तभी वही अजीब सा दिखने वाला जानवर ये यहाँ पर अचानक से गाड़ी में पीछे की तरफ से आकर सीधा जैक को उसकी गर्दन पर काट लेता है। तो अब जैक और काइला यहाँ पर इस जानवर को पकड़ने की कोशिश करते ही हैं। तभी यह जानवर यहाँ पर भागता हुआ सीधा झाड़ियों के अंदर घुस जाता है और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों यहाँ पर इस जानवर को नहीं पकड़ पाते। तो अब ये दोनों यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए पास के ही एक लोकल स्टेशन की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी इनको यहाँ पर रैंडी अचानक से इन दोनों के सामने ही आता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर काइला और जैक ये दोनों यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि ये असली रैंडी बिल्कुल भी नहीं था। और इसी बात को देखते हुए यहाँ पर काइला वो पीछे से रैंडी के सर के पीछे से एक पत्थर से मार देती है। तो जिसके कारण से ये दोनों उसको पानी में फेंक कर इसका वहाँ गला घोटकर इसको उसी पानी के अंदर मार डालते हैं। तो अब इस मूवी के एंडिंग में काइला और जैक यहाँ पर रैंडी को मारने के बाद इस स्टेशन के आसपास दिख रहे इन लोगों से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इस बिल्डिंग के अंदर अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए फाइनली अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर आते ही कुछ देर के अंदर ही जैक को यहाँ पर उसी जानवर के सेल से निकला हुआ सैम अपने जैसा आदमी ठीक इसके सामने दिखता है। और यह भी यहाँ पर उन्हीं बाकियों के तरह इसको इधर मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी काइला वहाँ पास में पड़ी एक रोड ठीक उसी आदमी के हाथ में मार देती है। और अब ये जैक को यहाँ से लेकर इधर से निकल ही रही होती है। तभी हम सब यहाँ पर काइला की भी सेल बॉडी देख पाते हैं। तो अब ये दोनों यहाँ पर मिलकर उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा ही कर रहे होते हैं। तभी काइला और जैक यहाँ पर इन दोनों की सेल बॉडी से अपनी जान बचाने के लिए एक सर्वर फार्म नाम के रूम के अंदर घुस जाते हैं। तो इस रूम के अंदर आते ही इन दोनों को यहाँ पर वहाँ पड़ा एक कंप्यूटर नजर आता है,
तो जिसको देखते ही यहाँ पर जैक अपने फोन की सारी वीडियोस इंटरनेट की एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देता है और उसी दौरान इसको उस रूम में लगा हुआ एक पॉइजनस गैस का अलार्म बटन देखने को मिलता है। तो जिसको यहाँ पर जैक इस गैस के बटन को ऑन करके बाहर खड़ी इनकी सेल बॉडी को चालाकी से अंदर बुलाकर इस रूम के गेट को बाहर से बंद कर देता है। तो जिससे इनकी सेल बॉडीज उस पॉइजनस गैस को सूंघकर उसी वक्त वहाँ पर मर जाती हैं। और अब ये दोनों इस बिल्डिंग से बाहर निकलकर इनको वहाँ जंगल में एक घर नजर आता है। तो जिसको ये दोनों उस घर को देखते ही सीधा उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वहाँ पर काइला को अपना छोटा भाई जोई देखने को मिलता है, जो कि उसी घर में डरता हुआ छुपकर उन सभी लोगों से रह रहा था। और अब वहीं दूसरी ओर जैक को उस घर में एक टीवी लगा हुआ नजर आता है। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि इस दुनिया के सारे लोग इसी सेल बॉडी नाम के एक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। और बस ये मूवी एक बहुत ही अजीब तरीके से ठीक इधर एंड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमको इस पूरी मूवी में अब तक ये नहीं बताया कि आखिर में ये सेल बॉडी नाम का वायरस कहाँ से आया था। बट मुझे यहाँ पर पता है कि इस मूवी का बहुत ही जल्द हम सभी को इसका सीक्वेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो इस मूवी की प्रॉपर एंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने इस मूवी के अंदर कुछ गलत एक्सप्लेन किया है तो आप सभी जाकर एक बार मूवी को जरूर देख सकते हैं। तो वेल दोस्तों, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द अपनी आने वाली वीडियो में ऐसी ही और वीडियोस लेकर आता रहूंगा।